दिसंबर जनवरी की ठठरती हुई ठंड और धुंध से अटी हुई अर्ली सुबह, गरम और नरम बिस्तर छोड़कर सबके जागने से पहले जागना और सबके लिए नाश्ता, कपड़े और लंच रेडी करना किसी चैलेंज से कम नहीं। और ऐसा एक होम मेकर एक दिन के लिए नहीं बल्कि डेली बेसिस पर विदाउट एनी ब्रेक, पॉज या एक्सक्यूज़ के डेडिकेटेडली कर रही होती है, क्योंकि उसको क्या अजीज़ होता है, अपना घर, फैमिली और उनका वेल बीइंग, है ना। सो आई थॉट मैं अपनी विंटर्स की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं सो दैट मेरे जैसी बहुत सारी होम मेकर्स अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ विंटर्स में अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठा सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर रोमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सबके नाश्ते का सिलसिला अच्छे से निपटाने के बाद 12 बजे मैं वर्कआउट से फ्री होकर अपने नाश्ते का इंतज़ाम कर लेती हूँ। नाश्ते से फारिग होकर डेली शावर लेना मेरी रूटीन है, क्योंकि मेरे ख़्याल में गर्मी हो या सर्दी, किसी मौसम में बिस्तर से जुड़ी सुस्ती, नींद और आराम को सर में पानी डालकर बहुत अच्छे से फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों, है ना। एक बात और दूसरा ये कि दिन का स्टार्ट अगर ख़ुद फ्रेश होकर अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर के बाद किया जाए तो आपसे अच्छी वाइब्स आने के साथ साथ काम में दिल लगता है। ना है कि सुबह उठते ही बस बड़ी हद है मुंह हाथ धो लिया, ना बाल बनाए, ना कपड़े चेंज किए और लग गए अपने कामों में। तो जैसे विंटर्स है तो ये बॉडी बटर बहुत ज़बरदस्त है जो मैं डेली बेसिस पर यूज़ कर रही होती हूँ। हाथों, पैरों, बाजू हर जगह पर इसको अप्लाई करती हूँ तो एकदम स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। किसी भी किस्म की आपको स्किन केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और प्रोडक्ट की। दिस इज़ गुड इनफ इन विंटर सीज़न। हो गई स्किन केयर, अब चलते हैं अपने खाने की तरफ दोपहर के। तो आजकल जैसे विंटर्स की सब्जियां हैं ना, एक ब्लेसिंग है विंटर की सब्जियां। अगर उनका फ़ायदा ना उठाया जाए तो हम जैसा अनलकी कोई हो नहीं सकता। सबसे पहले तो स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज सर्दी की एक ज़बरदस्त सौगात है। इसको मैं तरह तरह यूज़ करती हूँ। कभी इसको अंडों में डालकर ऑमलेट बना लिया, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, गौर से देखिएगा। ये मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है और ये सर्दियों की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग अनियन तो ढेर सारा यूज़ होता ही है, उसके अलावा जिंजर जो होता है, जिसको सर्दियों में मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करती हूँ, लाइक मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर, कहवे से लेकर अपनी चाय में भी मैं डालती हूँ। जैसे आपको पता है कि उसके मैं पील्स उतार कर ड्राई करके रख लेती हूँ, चाय में भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद डिफरेंट खानों में यूज़ हो रहे होते हैं। हमारी हलीम बनती है, नहारी बनती है, उसके सैलड में तो ये यूज़ होता ही है। लेकिन ये जो इसका अदरक का एक ख़ास डिश है ना, जो हम सर्दियों में बनाते हैं, वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करने वाली हूँ क्योंकि अदरक अपने अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से सर्दियों में होने वाले वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, कफ़ वगैरह, वो तो बिल्कुल आपके पास नहीं फटकते। उसके अलावा भी ये बॉडी को गर्म रखने में बहुत मदद करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके वेट लॉस के लिए, वेट मेंटेनेंस के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होता है। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि सर्दियों में अगर ना यूज़ की जाएं तो हम जैसा बदकिस्मत कोई नहीं है। तो बस इन सारी चीज़ों का, जितनी भी सर्दियों की ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनका कॉम्बो मैं बनाने वाली हूँ। और देसी घी, जैसे मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि अपनी मलाई को जोड़ के उसके अंदर से देसी घी निकाला करें और उसको एटलीस्ट अपने नाश्तों में ज़रूर यूज़ किया करें, जिसका आपको हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा हैं और रिफ़ाइंड ऑयल से जान छूटी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। अगर हमारे पास अच्छे कटर्स, नाइफ़ और इस तरह के मैकेनिकल चॉपर्स हों, वैसे तो मैकेनिकल चॉपर या इलेक्ट्रिकल चॉपर भी यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही, हैंडी नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनको ना सारी चीज़ों को, स्प्रिंग अनियन को, हरी मिर्च को, अदरक को हमने ना कोर्स सा करना होता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फ़ाइन हो जाता है अगर हम मैकेनिकल चॉपर में या इलेक्ट्रिकल चॉपर में करते हैं।
तो इसको हमने ज़रा मोटा मोटा रखना होता है। अपनी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से जब हाथ से हम उसको चॉप करते हैं ना, तो हमें साइज़ जो है समझ आ रहा होता है मोटा मोटा काट के। तो उसके बाद बस देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके इन सारी चीज़ों को उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि ये जिंजर को, अंडे हो गए जो कि प्रोटीन का ज़बरदस्त सोर्स हैं, उनको हम अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि हमारी बॉडी एक ख़ास टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही होती है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी विंटर्स के साथ साथ ना चेंज हो जाती हैं। गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें, ठंडे मशरूबात और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बरक्स सर्दियों में जितनी सब्जियां ज़्यादा और उनकी वैरायटी ज़्यादा होती है, वो कटती और पकती भी थोड़ी मेहनत के साथ हैं। जैसे साग, बाथू, मेथी, पालक, हरा प्याज, मटर, गाजर वगैरह। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन सब्जियों को बस वही रिवायती अंदाज में पकाने के साथ साथ थोड़ी इनोवेशन और जिद्दत के साथ बनाऊं, ताकि बच्चे भी बोर ना हो जाएं। और आजकल के बच्चों को आपको पता है सब्जियां खिलाना कितना मुश्किल काम होता है। और दूसरा, इन सब्जियों के मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल किए जा सकें अगर इनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में पकाते हैं। तो सर्दियों में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना। जैसे जैसे बर्तन होते हैं ना, मैं साथ साथ उनको वॉश करती जाती हूँ, ताकि सिंक में क्लटर ना हो, और जितने भी बर्तन साथ साथ धुलते जाएंगे तो सिंक नीट एंड क्लीन रहेगा। और जो बर्तनों का ढेर देखकर जान जाती है और मौत पड़ती है ना, ख़ासकर सर्दियों में, वो नहीं पड़ती। तो साथ साथ ही चीज़ें समेटते जाएं तो आपका किचन भी साथ साथ नीट रहता है। आपको एफ़र्ट नहीं ज़्यादा लगानी पड़ती, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि बस चूल्हे का काम अगर हम कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा गरमाइश मिलती रहती है, लेकिन अगर बर्तन धोने हो, बाकी और क्लीनिंग करनी हो, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। जैसे सर्दियों में आटा भी गूंदना ठंडे पानी के साथ थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क ही होता है। लेकिन अगर लगे हाथ आप दूसरे काम कर रहे हैं और साथ साथ आपने किचन नीट कर लिया है और उसके साथ ही आप आटा भी गूंद लेते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है पानी इतना ठंडा नहीं लगता। ये मेरी सोच है। आपका क्या कहना है कि अगर हम स्पेशल पानी से आटा गूंदने लगेंगे ना, तो हमें ठंडा लगेगा? तो अगर हम साथ साथ बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो फिर इतना महसूस नहीं होता। तो होल व्हीट आटा यूज़ करना जो है वो मेरी रूटीन है। उसके अलावा सर्दियों में ना मैं इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स, तिल वगैरह वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ, और पिंक हिमालयन सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ आटे में डालने के लिए। तो बस आटा भी यहाँ पर रेडी हो गया है, उसके साथ ही मैंने उसकी भी चीज़ें समेट देनी है और साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने रेड चिलीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं की हैं, क्योंकि सर्दियों में ना ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं, ये अल्लाह की नेमत है। इनको अगर यूज़ किया जाए खाने में टेस्ट तो बनता ही बनता है, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो अंडों को उसके अंदर सेंटर में बस हल्का सा जगह बनाकर ना, तो अंडों को मैं उसके अंदर डाल दिया और इनको इनके ही सेक के अंदर पकने दिया है। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अदरक का एक अपना अच्छा पेक्यूलर सा और तुझ सा जायका इस डिश को ना बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी बना देता है। तो आप देखें कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं ना, ग्रीन अनियन से लेकर अदरक, हरी मिर्च और अंडे, और इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ नमक डला है और हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि हल्दी के अपने बेनिफिट्स हैं और सर्दियों में रॉ हल्दी मिलती है जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं करती हूँ, खानों में थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। ये हमारे खाने में ना एक एंटीबायोटिक फैक्टर डाल देता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सर्दियों में इसी तरह की वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ दिखाती रहूँगी, और मैं कैसे अपनी सर्दियों को वार्म एंड कोज़ी बनाती हूँ, और अपने घर का एटमॉस्फेयर भी किस तरह से, किचन को भी कोज़ी, कॉर्नर में मैं उसके कैंडल लाइट लगा देती हूँ, और डाइनिंग टेबल पर भी एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है। और दूसरी चीज़ मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में चूँकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे रोटी उतरे तवे से और साथ साथ मैं सर्व करती जाऊँ, क्योंकि गरम रोटी भी देना सब फैमिली मेम्बर्स को, ये है कि मेरा तो बहुत होता है कि मैं किसी को बना के रखी हुई रोटी ना दूँ, तो फ्रेश देते हैं, तो उससे खाने में भी मज़ा डबल हो जाता है। और यह है कि आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से ट्रीट और सर्व करते हैं। तो सर्दियों हों और ग्रीन टी की बात ना हो, कश्मीरी चाय की, ऐसा हो नहीं सकता।
सकता। तो ब्राउन चाय यानी कि जो नॉर्मल चाय होती है वो मैं कम यूज़ कर रही होती हूँ। सर्दियों में दिन में एक दफ़ा जो है कश्मीरी टी भी बन जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ़्लो में काम कर रहे हैं ना, एक काम को दूसरे के साथ कनेक्ट करके, तो आपकी जो विंटर्स का दिन तो वैसे ही इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। आप एक काम स्टार्ट करते हो तो एकदम शाम हो जाती है। तो बस रिलेट करके एक दूसरे से कनेक्ट करके काम किए जाएं। जैसे अब मैं साथ ही बेटे का टिफ़िन भी बना रही हूँ, उसकी शाम की क्लासेस होती हैं, तो उसको बस ये खाने के बाद ही मेरा ये होता है कि मैं उसका टिफ़िन भी पैक कर दूँ। लेकिन उसके लिए भी यही होता है कि कोई भी चीज़ उसने लेकर जानी है तो मुझे ये होता है कि बिल्कुल उसको गर्म और फ्रेश रहे ज़्यादा देर तक। तो कोई भी चीज़ बनाऊँ, बर्गर, सैंडविच या कुछ भी उसने खाना है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं एल्युमिनियम रैप में कवर कर दूँ ताकि ज़्यादा देर तक खाना गर्म रहे। ये हम होम मेकर्स का लाइफस्टाइल होता है, हमारी आदत होती है, हमारा वे ऑफ़ थिंकिंग होता है, हमारा वे ऑफ़ प्रेजेंटेशन होता है कि हम अपने घर में हर फैमिली मेम्बर की हर नीड को किस तरह लेकर चलते हैं और किस तरह से हम उनके कंफर्ट ज़ोन में उनको रखते हुए उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। बिसाइड्स कि बहुत ठंड है या गर्मियों में बहुत गर्मी है, हमने 24 आवर्स अपना द बेस्ट देना है, अपनी ड्यूटी देनी है, किचन में भी काम करना है, बाहर घर के बाकी और दूसरे एरियाज़ के भी काम देखने हैं, क्लीनिंग भी देखनी है। तो मैं कहती हूँ कि एक होम मेकर को अल्लाह ताला ने एक ब्लेस्ड माइंडसेट दिया होता है, जिसको वो अपने तरीके से यूज़ करते हुए अपने पूरे घर के हर डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से चला रही होती है। और उसकी पूरी कोशिश होती है कि हर फैमिली मेम्बर अपनी अपनी जगह पर सेटिस्फाइड रहे, चाहे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। उनका ख्याल एक माँ उनकी हर एज में हर तरह से रख रही होती है। आपने कभी नोट किया है कि सीज़न चेंज होने के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंगली चेंज आ जाता है। और बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें चारों मौसम देखने का मौका मिलता है और हम गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम सबका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ विंटर्स के खानों का ख़ास एहतमाम किया करती थी। कश्मीरी चाय का कहवा बनाकर रखना, साग ज़्यादातर बनाकर ख़ुद भी खाना और सौगात के तौर पर इर्द गिर्द बाँटना, रात को गर्म दूध का काढ़ा बनाना, सूप बनाना, पंजीरी, लड्डू, पिन्नियाँ बनाकर रखना, गाजर का हलवा और गजरेला बनाकर फ्रिज में अगर नहीं पड़ा तो मतलब सर्दी का सीज़न आया ही नहीं। तो विंटर्स की ये सब रेसिपीज़ आप लोग डे 1 से मेरी वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। सर्दियों में चिकन से ज़्यादा फ़िश, चाहे फ्राइड हो या करी, इसका इस्तेमाल भी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो जाता है। So this was all about my one of winter morning routines. I hope you will like and share this video. Subscribe Womedia ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you.